चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, विकास एवं आयोजन के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घकाल में दो प्रकार के आर्थिक परिवर्तनों को जन्म देती हैं। कौन से दो आर्थिक परिवर्तन हैं? आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। दीर्घकाल में ये दो परिवर्तन होते हैं। समग्र चरों में जैसे सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, ऐसे परिवर्तनों को आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। तथा इन परिवर्तनों के साथ जब हम अर्थव्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तनों को भी सम्मिलित कर लेते हैं तो उसे आर्थिक विकास कहा जाता है। 1970 के दशक के पूर्व आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास को सामान्यतः समान अर्थ में प्रयोग में लाया जाता था। 1980 के दशक के बाद आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में भेद स्थापित किया गया तथा आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में देखा गया। आज के वीडियो में हम आर्थिक समृद्धि के अवधारणा, परिभाषा एवं विशेषताओं तथा आर्थिक समृद्धि की माप के बारे में जानेंगे तथा अगले वीडियो में आर्थिक विकास एवं आयोजन के अगले टॉपिक आर्थिक विकास के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले वास्तविक आय की वृद्धि से है। यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और प्रति व्यक्ति आय पीसीआई में वृद्धि हो रही हो तो कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है जिसमें केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होता है जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार के विस्तार के साथ होता है। अब आर्थिक समृद्धि की परिभाषा देते हुए क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने कहा, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था में लोगों के जीवन निर्वाह स्तर में निरंतर वृद्धि होती है तो उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। क्लासिकल अर्थशास्त्री आर्थिक समृद्धि को सिर्फ जीवन निर्वाह स्तर से जोड़ते हैं। अगर लोगों के जीवन निर्वाह के स्तर में वृद्धि हो रही है तो कह रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है अर्थव्यवस्था की। इसी प्रकार से आधुनिक अर्थशास्त्रियों का क्या मानना है? आधुनिक अर्थशास्त्री में किंडलवर्गर कहते हैं जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था के किसी एक घटक में सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह किंडलवर्गर का मानना है। इसके अलावा किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या कह सकते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तथा उत्पादकता में वृद्धि हो तो कहते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अब विशेषताएं देख लेते हैं। आर्थिक समृद्धि की विशेषताएं क्या क्या हैं? आर्थिक समृद्धि एक सतत प्रक्रिया है अर्थात हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक समृद्धि में अर्थव्यवस्था के किसी एक घटक में परिवर्तन होता है अर्थात आर्थिक समृद्धि एक घटकीय प्रक्रिया है। आर्थिक समृद्धि एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है अर्थात आर्थिक विकास में ऐसे चरों को शामिल किया जाता है जिनका मात्रात्मक माप संभव है। आर्थिक समृद्धि एक वस्तुनिष्ठ संकल्पना है। अगली जो विशेषता है उसमें बताया गया है भारत में आर्थिक समृद्धि की माप वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है।
आर्थिक समृद्धि के दौरान अर्थव्यवस्था में नवीनता का सृजन नहीं होता है। क्यों नवीनता का सृजन नहीं होता है? क्योंकि जीडीपी, एनडीपी, पीसीआई में ही वृद्धि होती है। बाकी किसी प्रकार की संरचनात्मक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, या कह सकते हैं गैर आर्थिक तत्वों में परिवर्तन नहीं होता है। और आर्थिक समृद्धि में सिर्फ आर्थिक चरों में ही परिवर्तन देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है, समृद्धि, आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित देशों से होता है, और आर्थिक समृद्धि होने पर आर्थिक विकास हो यह आवश्यक नहीं है। आर्थिक विकास होने पर आर्थिक समृद्धि अवश्य होगी। मतलब आर्थिक वृद्धि होने पर आर्थिक विकास हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन आर्थिक विकास होने पर आर्थिक समृद्धि होगी यह जरूरी है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से होने वाली पहली अवस्था है, या आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि से पहले होता है। अगला, आर्थिक समृद्धि की माप में किसे शामिल किया जाता है? तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक समृद्धि का वास्तविक माप क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक समृद्धि किस प्रकार की संकल्पना है? तो आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक संकल्पना है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आर्थिक समृद्धि का बेहतर मापदंड है या मापक है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कैसे निकालते हैं? तो देश की राष्ट्रीय आय को देश की जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय निकाली जा सकती है। यह सूत्र भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब आर्थिक समृद्धि की माप के लिए जेराल्ड मायर का क्या कहना है? तो जेराल्ड मायर कहते हैं कि जीडीपी की माप ही आर्थिक समृद्धि की बेहतर माप है। अर्थात कहते हैं ये कि जीडीपी की माप और जीडीपी में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि की बेहतर माप है। उपभोक्तावादी अर्थशास्त्री क्या कहते हैं आर्थिक समृद्धि की माप के संबंध में? तो उपभोग के स्तर में वृद्धि होने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना ही आर्थिक समृद्धि कहलाता है। अर्थात उपभोक्तावादी अर्थशास्त्री जीवन स्तर में सुधार को आर्थिक समृद्धि मानते हैं। उपभोक्तावादी अर्थशास्त्री जीवन स्तर में सुधार को ही आर्थिक समृद्धि मानते हैं। अगर लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है तो उपभोक्तावादी अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उस देश की आर्थिक समृद्धि हो रही है। साम्यवादी अर्थशास्त्रियों का आर्थिक समृद्धि की माप के संबंध में क्या विचार है? तो साम्यवादी अर्थशास्त्री मानते हैं कि असमानता को कम करके आर्थिक कल्याण अर्थात जीवन निर्वाह स्तर को बढ़ाया जा सकता है, और जीवन निर्वाह स्तर का बढ़ना ही आर्थिक समृद्धि है। तो लगभग उपभोक्तावादी और साम्यवादी अर्थशास्त्रियों की विचारधारा एक ही है। और अगला जो आधुनिक अर्थशास्त्री किंडलवर्गर आर्थिक समृद्धि की माप के संबंध में मानते हैं वास्तविक प्रति व्यक्ति आय आर्थिक समृद्धि का बेहतर माप या बेहतर सूचक है। तो अब किंडलवर्गर का यह मानना है। और एक अर्थशास्त्री हुए हैं हेगन क्या मानना है? हेगन कहते हैं आर्थिक समृद्धि का सबसे बेहतर माप उत्पादकता है। उत्पादकता आर्थिक समृद्धि की सबसे बेहतर माप है। इस प्रकार से आर्थिक समृद्धि की माप के संबंध में अर्थशास्त्रियों के अलग अलग दृष्टिकोण हम लोगों ने देखा। किसी देश में समृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, लेकिन ऐसा हमेशा हो यह आवश्यक नहीं है। कभी समृद्धि तो हो जाता है, विकास नहीं होता है। बिना विकास की समृद्धि को जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। आजकल भारत में जॉबलेस ग्रोथ की स्थिति पाई जाती है। तो जॉबलेस ग्रोथ किसे कहा जाता है? बिना विकास की समृद्धि को जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि में क्या देखा गया कि किसी अर्थव्यवस्था के सिर्फ आर्थिक चरों में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे आर्थिक चरों में परिवर्तन जिनको मापा जा सकता है, अर्थात
परिमाणात्मक चरों में या कह सकते हैं मात्रात्मक चरों में परिवर्तन हो रहा है उसको क्या कहा गया? आर्थिक समृद्धि कहा गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थशास्त्रियों का रुख आर्थिक विकास की तरफ बढ़ने लगा। आर्थिक विकास की तरफ क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि आर्थिक समृद्धि में सिर्फ आर्थिक चरों को ही मापा गया था। आर्थिक चरों को मापने के साथ किसी भी देश में आर्थिक चरों के अलावा बहुत सारे चर होते हैं, बहुत सारे गैर आर्थिक चर होते हैं, और गैर आर्थिक चरों का माप आर्थिक समृद्धि में संभव नहीं था। इसलिए अर्थशास्त्रियों का रुख द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1945 के बाद आर्थिक विकास की तरफ बढ़ने लगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग आर्थिक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है आर्थिक विकास की अवधारणा, किस प्रकार से आर्थिक विकास का प्रादुर्भाव या उत्पत्ति हुई, तथा आर्थिक विकास की परिभाषा, और आर्थिक विकास के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों का क्या दृष्टिकोण है, तथा आर्थिक विकास के प्रमुख मापक क्या क्या हैं, इन सब के बारे में अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।